जय हिंद साथियों, मैं गजानंद वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आशु जी के ट्रिक पर। देखो दोस्तों, अपने राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान की सभ्यताएं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक थी वो मैंने आपको करवा दिए। अब देखो, आज पढ़ाऊंगा पर राजस्थान में 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति जो भारत में हुई थी, आशु जी सर की करवाई हुई है। जिसने भी नहीं देखी है वो जाकर देख ले, ठीक है। आज टॉपिक तो अपना रहेगा राजस्थान में 1857 की क्रांति, लेकिन उन्हीं से संबंधित जो सारी बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें, वो मैं आपको जरूर करवा दूंगा। क्योंकि 1857 की क्रांति है, सभ्यताएं हैं, एकीकरण है, इनसे संबंधित हर बार एग्जाम में क्या आते हैं, प्रश्न आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं शुरू राजस्थान में 1857 की क्रांति। जिसने नहीं देखा है, भारत वाली क्रांति नहीं देखी, आशु जी सर की करवाई हुई, वो जाकर जरूर देख ले, ठीक है। उसके बाद ये भी देख, इस क्लास के अंदर बने रहे, ताकि इनसे जो संबंधित जो बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें, उनके आप क्या बना लो, नोट्स बना लो। अब देखो दोस्तों, 1857 की क्रांति होने के पीछे कारण क्या था? क्या कारण हुआ था कि 1857 की क्रांति एक बहुत बड़ा स्वतंत्रता संग्राम हो गया, जिसको अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कथन दिए। किसी ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, किसी ने धर्मांधों और ईसाइयों के बीच का युद्ध कहा था, तो कई की नाम दिए हुए। तो आपने के याद रखना, 1857 की क्रांति हुई क्यों थी? थोड़ा सा पीछे चला, थोड़ा सा किताब पूरा 100 साल पीछे चला। 1757 के अंदर एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध। अब वो प्लासी को युद्ध हो, इनमें बंगाल के शासक ने हरा के अंग्रेजा आप ही के कर ली, नींव स्थापित कर ली थी। अब देखो, उसके बाद क्या हुआ था? 1764 के अंदर हुआ था बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के अंदर क्या हुआ? बक्सर के युद्ध के अंदर अवध है, जो अवध, दिल्ली और जो बंगाल के जो तीनों जगह के राजा थे, वह तीनों जगह न हरा के अंग्रेजा 1764 के अंदर वास्तविक स्थापना कर ली आपके राज्य की, ठीक है। यानी अगर हमें पूछ ले कि अंग्रेजों ने वास्तविक स्थापना किस युद्ध के बाद की थी, तो अंग्रेजों ने वास्तविक स्थापना करी, मेकिंग के बाद में करी 1764 में। जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके बाद अंग्रेजों के यहाँ पर क्या पड़ गई थी, नींव रखी गई थी। 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद में अंग्रेजों ने अपनी वास्तविक नींव भारत के अंदर रख ली थी। दिखाई दे रहा है सभी को? बताओ भी जल्दी जल्दी, दिखाई दे रहा है? अब देखो, उसके बाद जब अपने पटेल तो नींव रख ली, अंग्रेजों ने अपनी यहाँ पर नींव रख ली थी। अब उसके बाद क्या हुआ था? अब अपने आगे चलते हैं थोड़ा सा, यानी अंग्रेजा आपकी नींव रख ली, नींव रखा बाद में अंग्रेजों ने संधियां करनी प्रारंभ कर दी थी। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट भी लेकर आए थे, कोई 1773 के अंदर लेकर आया था, कोई कब भी लेकर आए थे, वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन वो भारत के जब इतिहास पढ़ा जाता है, उसके अंदर आधुनिक इतिहास में करवाया जाता है। लेकिन क्रांति की बातें चल रही है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 1803 में कुछ एक संधियां हुई थी। लेकिन देखो, मैंने एकीकरण करवाया था उस वक्त, जितनी भी रियासतों की संधियां हैं वो मैंने आपको करवाई हुई है, आप जाकर देख लेना। पहले 1803 वाले नहीं, जैसे पहले देखो, सहायक संधि का जन्मदाता, सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सहायक संधि को जन्मदाता मतलब बताया नहीं, लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड वेलेजली को, वेलेजली को कहा जाता है। इसने सबसे पहले सहायक संधि की थी 1798 में, 1798 में की थी। किस रियासत के राजा से की थी? हैदराबाद रियासत के राजा से की थी, हैदराबाद रियासत के राजा से की थी। अब देखो, हैदराबाद रियासत की सारों बड़ी, भारत की सबसे बड़ी रियासत वो कौन सी थी? हैदराबाद रियासत थी, ठीक है। तो 1798 में की थी, हैदराबाद रियासत से संधि की थी। सहायक संधि का जन्मदाता मान जाता है लॉर्ड वेलेजली को। अब देखो, 1803 में भी संधियां की गई थी। राजस्थान की बातें करें, 1803 में अलवर थी, जिन रियासतों ने विस्तृत और सहायक संधियां की थी, वो संधियां मैंने एकीकरण के अंदर आपको करवाई हुई है। उसके बाद अंग्रेजों ने सहायक संधियां भी की थी। अंग्रेजों के साथ क्या हुई थी? सहायक संधियां नहीं, सॉरी, सहायक संधि तो हो गई, सहायक संधियों का जन्मदाता ये हो गया। उसके बाद आश्रित पार्थक्य की संधि, कौन सी थी? आश्रित पार्थक्य की संधि, आश्रित पार्थक्य की संधि। अब देखो, आसंधि की महत्वपूर्ण है। इस संधि लेकर कौन आई थी? जल्दी से बताओ, क्योंकि मैंने एकीकरण में आपको बताया था। इस आश्रित पार्थक्य की संधि को लेकर कौन आए थे? जल्दी जल्दी बताओ भाई। ये संधि राजस्थान की रियासत में लगभग रियासत कर ली। देखो, करौली रियासत ने सबसे पहले की थी, अंतिम रियासत सिरोही थी। करौली के राजा हरबख्शपाल सिंह थे, सिरोही के राजा शिव सिंह थे, जिन्होंने अंतिम रूप से ये संधि की थी। अब देखो, इस संधि के ऊपर लगभग हस्ताक्षर चार्ल्स मेटकॉफ ने किए थे। राजस्थान से अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान से आश्रित पार्थक्य की जो संधि थी, इसके ऊपर सबसे ज्यादा हस्ताक्षर
किसने, यानी जो हस्ताक्षर किए थे अंग्रेजों की ओर से वो किसने किए थे? तो लगभग जगह कौन मिलेगा हमें? चार्ल्स मेटकॉफ मिलेगा। कौन मिलेगा? चार्ल्स मेटकॉफ मिलेगा। अब देखो आसंधि के बाद में अंग्रेज आपको पूर्ण रूप से हटा के कर दियो, अधिकार कर दियो, यानी कि अंग्रेजों ने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी थी कि ऐसी शर्त भी ऐसी बना दी कि भाई मैं कोई चीज करा लेकिन हमारे कोई के नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लास्ट के अंदर जाके अंग्रेजों ने अपना जगह क्षेत्र, अपना जो क्षेत्रों के ऊपर के लोगों के ऊपर लूटना शुरू कर दिया। तो लूटना शुरू कर दिया, बांग्लादेश का दुर्व्यवहार करने लग गया। तो बिंग कारण के बहुत सा कारण है 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण, ऐसे अनेकों कारण है जिस कारण से हमें क्या करनी पड़ी, 1857 की क्रांति हुई थी। अब देखो इनको मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद आगे की बात करते हैं अपनी। 1857 की क्रांति के बहुत से कारण हैं, तात्कालीन कारण है, यानी तात्कालीन कारण की है। जैसे अगर आपको तात्कालीन कारण पूछ ले तो मंगल पांडे जी थे, सैनिक विद्रोह हो गया था ना, और बहुत सा भी कारण जैसे ऐसे देख लो आप कारण 1857 की क्रांति के कारण क्या थे। देखो कारणों की अगर अपने बात करें कि 1857 की क्रांति में तो सामाजिक भी कारण थे, सामाजिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण भी थे, धार्मिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण भी थे, राजनीतिक कारण। और जी राजनीतिक कारण की यहाँ देखो अभी बताऊंगा, राजनीतिक कारण भी थे और क्या थे, सैनिक कारण भी थे, सैनिक कारण। यानी 1857 की क्रांति में कारण ही कारण, यानी मैंने बात है ये कारण ही कारण आ जाती तो क्रांति करनी पड़ी, घना ही ब्यादी, क्योंकि अंग्रेजा आठ के काम करियो जगह जगह आप जितनों मन में आवे इतनों लूटपाट करना आ रहे, यानी जैसे उनको अच्छा लगे इतना कर होना चाहिए। दिखाई दे रहा है क्या सभी को? क्योंकि लाइट चली गई है। सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण और सैनिक कारण, यानी कारण काफी कारण थे। 1857 की क्रांति के अंदर बहुत से कारण थे जिन कारण अपने क्या हुई थी, 1857 की क्रांति हुई थी। अब देखो सामाजिक कारणों की अगर अपने बात करें, धार्मिक कारणों की, अंग्रेजों ने देखो मंगल पांडे ने जिस राइफल को चलाने से मना किया था उस राइफल के अंदर बताते हैं कि गाय व सूअर की चर्बी लगी हुई थी, यानी जबकि मुंह पाट गया जो कारतूस ने भरा पा तो मुंह जो लिफाफो भी नटानो पड़े, तो भी लिफाफा के अंदर गाय और सूअर की चर्बी। अब अफवाह फैलाना रो भी बहुत जोर को आदमी हो कि एक तरफ गाय की, गाय हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है, सूअर को बताते हैं मुसलमान हलाल नहीं करते हैं, तो ये टाइप का धार्मिक कारण हो गया। राजनीतिक कारण, यानी डलहौजी एक नीति लेकर आया था, गोद निषेध नीति, ये काफी नीतियां जिसके अंतर्गत संतारा महाराष्ट्र को सबसे पहले हड़पा गया था। कुशासन का आरोप लगाकर कौन सी रियासत को हड़पा गया था, यानी अनेक कारण था जिस प्रकार से अवध के ऊपर कुशासन का आरोप लगाकर उस रियासत को हड़प लिया था, यानी इनका थाना शासन चलानों को निहारना रहे हो, यानी इस प्रकार से बहुत से कारण थे। सैनिक कारण, सैनिकों को वेतन भत्ते नहीं दे रहे थे अपने सैनिकों को, तो इस प्रकार से बहुत से कारण थे। इस कारण से हमें क्या हुई थी, 1857 की क्रांति का सामना करना पड़ा था। एक एक बात बताऊंगा, एक बार मैं इसे मिटा देता हूँ, उसके बाद देखो आप। अब 1857 की क्रांति राजस्थान में चल रही है, क्योंकि भारत वाली तो आसूजी सर की करवाई हुई है, आप उन्हें देख लेना। तो अब देखो राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति मैंने बताया था संधियां कर ली थी रियासतों ने। अब संधियां तहत की होगी, अंग्रेजा को एक शर्ता रख दी जिसके कारण अपना जगह भी राजा वह बोल कौन सका। तो 1857 की क्रांति में अगर मैं बात करूं कि राजस्थान में एक पद स्थापित किया गया था। राजस्थान में कौन सा पद था वो, राजस्थान में जिस पद को स्थापित किया गया था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये पद की स्थापना की गई थी। एजेंट टू गवर्नर जनरल पद की स्थापना कब की गई थी? इस पद की स्थापना की गई थी 1832 के अंदर की गई थी। कब की गई थी इस पद की स्थापना? 1832 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अब देखो एजेंट टू गवर्नर जनरल से याद रखो एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? एजेंट टू गवर्नर जनरल बनाया गया था। सबसे प्रथम आपको पूछ ले तो वो कौन सा है? प्रथम एजीजी राजस्थान के अंदर बनाया गया था, वो था मिस्टर लोकेट। कौन था भाई? मिस्टर लोकेट। देखो एजेंट टू गवर्नर जनरल बनाया गया था, प्रथम किसे बनाया गया था? मिस्टर लोकेट को बनाया गया था। 1832 में इसकी स्थापना हुई थी, और स्थापना हुई कहाँ थी? अजमेर के अंदर इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। उसके बाद किसके कहने पर, यानी किसने की थी इस पद की स्थापना? तो इस पद की स्थापना की थी विलियम बेंटिक ने की थी। एजीजी जो पद था, इस पद की स्थापना विलियम बेंटिक ने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी भाई? विलियम बेंटिक ने। किसने की थी? विलियम
बेंटिक ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। अब देखो 1832 में इसे अजमेर में स्थापित किया गया था। उसके बाद 1845 ईस्वी में इसे चेंज कर दियो, कट्ठा चेंज कर दियो। इसे लेकर चले गए थे अंग्रेज सिरोही यानी माउंट आबू के अंदर लेकर चले गए थे। गुरुजी माउंट आबू में क्या ले गया, माउंट आबू में खातिर ले गया क्योंकि अंग्रेजा ने अपने राजस्थान के अंदर गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़े, बेरो भी यहाँ पर, तो गर्मी अंग्रेज जब गर्मी पड़ती थी तो अंग्रेज क्या करते थे, अजमेर में रह नहीं सकते थे। उन्होंने भाई जो को सिरोही जो को क्षेत्र है, हाँ सोचो भाई जो को सिरोही क्षेत्र है पर्यटन स्थल की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थल है ये सिरोही, और वैसे ठंडा भी रहता है, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु के अंदर। तो ये कहाँ आ गए थे 1845 के अंदर, माउंट आबू सिरोही के अंदर आ गए थे। कौन भाई, अंग्रेज, ठीक है। तो आपको पद स्थापित कर लियो, कोठे ले गया गया, सिरोही में ले गया गया। अब देखो आपको ये भी पूछ सकता है कि 1857 की जब क्रांति हुई थी उस वक्त अंग्रेजों का कार्यालय कहाँ पर था, तो उनका 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का कार्यालय कहाँ था, सिरोही में था, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का कार्यालय कहाँ था, अंग्रेजों का कार्यालय वो भी कहाँ था भाई, सिरोही के अंदर था। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का कार्यालय कहाँ था, सिरोही के अंदर था। अब देखो ये बातें हैं इन्हीं से संबंधित। अब देखो जो 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन थे, 1857 की क्रांति के समय एजीजी, 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, तो एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन थे भाई, पेट्रिक लॉरेंस थे। कौन थे, पेट्रिक लॉरेंस। अब देखो मैं आपको एक बात पूछ रहा हूँ यहाँ पर, आप ये बताओ पेट्रिक लॉरेंस से पहले कौन था, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा प्रश्न पूछ भी ले हुआ है कि 1857 की क्रांति से ठीक पहले यानी पेट्रिक लॉरेंस से ठीक पहले एजीजी कौन थे, तो इससे पहले जो एजीजी थे वो थे इन्हीं के भाई। आपको बताना है यहीं से, इन्हीं के भाई थे जिनका नाम क्या था, बताओ भी, यानी पेट्रिक लॉरेंस का भाई था जिसे अवध भेज दिया गया था। बताओ 1857 की क्रांति से पहले अगर आपको पूछ ले कि पेट्रिक लॉरेंस से पहले जो एजीजी थे वो कौन थे, तो आपको पूछ भी सकता है। तो आप बताओ जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। तो इन्हीं के भाई थे जिनको कहाँ भेज दिया गया था, अवध भेज दिया गया था। बताओ भाई कौन थे, बताते रहो जल्दी जल्दी। अब देखो इन्हें मैं मिटा देता हूँ, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति से संबंधित जो पहले बातें हैं वो उनसे संबंधित आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि अपन बेरो नसीराबाद के अंदर विद्रोह हो, ठीक है, नसीराबाद में गुरुजी विद्रोह हो गयो, तो धीरे धीरे फिर सारी रियासत के अंदर लगभग जो केंद्र थे वहाँ पर विद्रोह हुए थे। लेकिन उनसे पहले भी तो हमें पूछ सकता है कि एजेंट टू गवर्नर जनरल पद की स्थापना किसने की थी, कौन प्रथम एजीजी बना था, 1857 की क्रांति से पहले एजीजी कौन थे। अब देखो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनी थी। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनी थी भाई, 6 सैनिक छावनी। कितनी भाई, 6 सैनिक छावनी। कौन सी देखो ट्रिक में याद रख लियो अनुसार, एनी ना ब्या देखे, एनी ना ब्या देखे, एनी ना ब्या देखे। देखो ट्रिक में याद रख लियो, एनी ना ब्या देखे, एनी ना ब्या देखे, एनी देखो ANY, एनी माने क्या है, कोई हो, एनी माने क्या है, कोई भी ब्या ना देखियो, कोई भी ब्याह ना देखे, यानी मिठू लड्डू है ब्याह को खाओगा तो पछताओगा, नहीं खाओगा तो पछताओगा, ठीक है। तो एनी ना ब्याह देखे, कोई भी आपको ब्याह ना देखे, ठीक है। तो ए से याद रखो एरिनपुरा, कौन सी हो गई, एरिनपुरा। नी से याद रखो निम्मच, कौन सी है, निम्मच। ना से याद रखो नसीराबाद, ब्याह से याद देखो ब्यावर अजमेर के अंदर, ठीक है। दे से याद रखो देवली टोंक के अंदर, ठीक है। खे से याद रखो खेरवाड़ा, कौन सी हो गई, खेरवाड़ा, ठीक है। अच्छा सैनिक छावनी है। इन्हीं ना ब्याह देखे एरिनपुरा थी पाली के अंदर, कहाँ है भाई, पाली में, एरिनपुरा पाली में। निम्मच मध्य प्रदेश में, और यहाँ से याद रखना राजस्थान से, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न भी पूछा गया है कि राजस्थान से बाहर सैनिक छावनी कौन सी है। तो अगर हमें पूछ ले राजस्थान से बाहर सैनिक छावनी कौन सी है भाई, नीमच है सैनिक छावनी। तो राजस्थान से ये बाहर थी, नीमच थी वो कहाँ थी, ये थी मध्य प्रदेश के अंदर,
ठीक है। नसीराबाद कहाँ है? नसीराबाद अजमेर में है। कहाँ है भाई? अजमेर में। ब्यावर भी कहाँ है? अजमेर में, ठीक है। देवली कहाँ है? टोंक में। देवली थी टोंक के अंदर। खेरवाड़ा कहाँ है? उदयपुर के अंदर। खेरवाड़ा जो थी वो कहाँ थी? उदयपुर के अंदर थी। अब देखो ये तो आपको 6 सैनिक छावनी है, याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। एरिनपुरा पाली के अंदर, नीमच मध्य प्रदेश में, नसीराबाद अजमेर में, ब्यावर अजमेर में, देवली टोंक में और खेरवाड़ा थी वो कहाँ थी? उदयपुर के अंदर थी। अब आपको याद रखनी पड़ेगी यहाँ पर जो सैनिक टुकड़ियाँ थी वो कौन कौन सी थी। देखो आप इन्हीं के नीचे नीचे धीरे धीरे लिखते रहो। देखो एरिनपुरा पाली में बता दी तो यहाँ पर जो सैनिक छावनी थी उसका नाम था जोधपुर लीजियस। क्या नाम था? जोधपुर लीजियस। यहाँ पर जो सैनिक छावनी थी उसका नाम क्या था? जोधपुर लीजियस था। नीमच के अंदर जो सैनिक छावनी थी वो याद रखो। देखो मैप बनाता हूँ मैं यहाँ पर, ये हो गया मैप, वो हो गया अपना राजस्थान। लगेगा कौन लगा? देखो तो बना देवांगा राजस्थान नहीं, ये ओलियो, ठीक है। अब देखो नीमच यहाँ है, राजस्थान से बाहर मध्य प्रदेश के अंदर है, दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, दिखाई दे रहा है। नीमच यानी नीमच यहाँ है तो अठे कौन सी जगह है? अठे है कोटा ही प्रकार को लगा कि सीमा दोनों साइड मध्य प्रदेश का सीमा बना, कोटा शिक्षा नगरी, ठीक है। अब देखो नीमच से याद कोटा है नहीं करना है, नीमच के करने कौन है? कोटा। तो कोटा कंटीजेंट थी, कौन सी थी? कोटा कंटीजेंट। कहाँ पर की बात कर रहा हूँ मैं? ये नीमच की बात है। नीमच के अंदर कौन सी थी? कोटा कंटीजेंट। कौन सी सैनिक छावनी थी भी? कोटा कंटीजेंट। यहाँ पर नीमच के अंदर सैनिक छावनी थी। अगर आपको पूछ ले नसीराबाद अजमेर में कौन सी थी? नसीराबाद अजमेर के अंदर से ही विद्रोह हुआ था और यहाँ पर जो सैनिक छावनी थी उसका नाम था 15वीं एनआई। कौन सी थी? 15वीं एनआई। कुछ ही दिन पहले नेटिव इन्फेंट्री मेरठ से आई हुई थी ये, ठीक है। अजमेर नसीराबाद के अंदर आपको पूछ ले तो कौन सी होगी? 15वीं एनआई होगी। और इसको 2-3 महीने 4 महीने के लगभग पहले ये जो सेना थी वो यहाँ पर आई हुई थी, प्रशिक्षण के लिए इसे भेजा था। तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ब्यावर के अंदर कौन सी थी? तो ब्यावर के अंदर ओकरे राउंड और नीचे लिया हुआ था तीरगो निशान, ठीक है। तो ब्यावर के अंदर जो सैनिक टुकड़ी थी उसका नाम था मेर सैनिक टुकड़ी। कौन सी थी भाई? मेर सैनिक टुकड़ी, ठीक है। देवली टोंक मैंने यही बताया था आपको मैप के अंदर। देखो ये हो गया अपना राजस्थान, नहीं दिखाई दे रहा है शायद आपको, 1 मिनट। ये आपने लिख लिया जोधपुर वाला। एक बार इस ट्रिक को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब देवली के अंदर देखना है हमें, देवली के अंदर कौन सी थी? देखो तो जिस प्रकार से ये हो गया अपना राजस्थान, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है टोंक, नवाबों की नगरी एकीकरण के समय पाकिस्तान के अंदर मिलना चाहती थी, वो रियासत की बात करूँ तो टोंक के अंदर देवली है। अब देवली के सारे कौन सा जिलो लगे? टाइप कोटा जिलो लगे। तो 8 भी कौन सी है? कोटा कंटीजेंट थी। देवली के अंदर भी कौन सी है? कोटा कंटीजेंट। ध्यान रखी हुई चीज ने मैन रूपों सैनिक छावनियां लिखण ला रही हूं मैं। पहला क्या लिखी मैं? नहीं, सैनिक जो यहाँ पर जो सैनिक थे किस टुकड़ी के वो लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। देखो पहले मैंने लिखा था, मैंने बताया था कि एनी नाब्या देखिए एरिनपुरा कहाँ है? एरिनपुरा गुरुजी पाली के अंदर है, ठीक है। बिंग बाद में 8 सैनिक टुकड़ी कौन सी है वह चीज लिखना रही हूँ अब, ठीक है। तो अब बन गई खेरवाड़ा। खेरवाड़ा कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। खेरवाड़ा कहाँ है भाई? उदयपुर के अंदर है। और उदयपुर में सबसे ज्यादा कौन रहते हैं भाई? भील रहते हैं। तो यहाँ पर जो सैनिक टुकड़ी थी वो कौन सी थी? भील सैनिक टुकड़ी थी, भील सैनिक टुकड़ी, ठीक है। लिख लिया सभी ने? समझ में आ गया होगा। अब मैं इसे मिटा देता हूं। आ लियो आदि अच्छा हो गया आपने कहना सैनिक टुकड़ियां। यानी अगर हमें पूछ लिया कि 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक टुकड़ियां कौन कौन सी थी तो आपको पता होना चाहिए ये ना ब्याह देखे। उसके बाद राजस्थान से बाहर जो सैनिक टुकड़ी थी उस जो सैनिक छावनी थी उसका नाम क्या था? नीमच था। और सभी जगह का पता होना चाहिए कि कौन सी सैनिक जो छावनी थी वो कहाँ पर थी। उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो सैनिक टुकड़ियाँ थी वो कौन कौन सी थी, ठीक है। अब देखो गुरुजी एजेंसी भी के, हाँ राजपुताना एजेंसियां भी थी, राजपुताना एजेंसी। 1857 की क्रांति के समय राजपुताना एजेंसियां थी, कितनी थी? 4 थी। कई भी 4 प्रमुख राजपुताना एजेंसी थी, 4 प्रमुख राजपुताना एजेंसी थी।
प्रमुख रूप से अगर पूछा तो कितनी है? 4 है, बाकी सारी बताऊंगा, यानी कठा कठा किंगो किंगो के अधिकार रेडो। अब देखो ये हो गया अपना राजस्थान, ठीक है। दिशा निर्धारित कर दिया, ऊपरी ऊपर कौन सी दिशा है? उत्तर। अठा कौन सी है? दक्षिण। यहाँ पर पूर्व और यहाँ पर पश्चिम। 4 राजपूताना है, चारों याद हो जाएगी, यानी पश्चिम राजपूताना एजेंसी यहाँ है, यहाँ पर जगह पड़ती है, उस जगह का नाम क्या है? जोधपुर, ठीक है। 8वां नाम की होगी पश्चिम राजपूताना एजेंसी, पश्चिम राजपूताना एजेंसी, ठीक है, यानी पश्चिम राजपूताना एजेंसी। अब देखो इसका मुख्यालय कहाँ था? या मारवाड़ राजपूताना एजेंसी बोल सकते हैं इसे, तो इसका मुख्यालय था जोधपुर के अंदर। और यहाँ का जो पीए था, कौन भाई? पीए। पीए का मतलब पॉलिटिकल एजेंट, वो कौन था? जो इसकी निगरानी रखता था, पीए का नाम आता है यहाँ पर, कौन सा था? मैकमोसन था। कौन था भाई? मैकमोसन, जिसकी कब्र की पूजा रेबारी जाति के लोग करते हैं, मैकमोसन था। कौन था भाई? मैकमोसन। अब दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर एक जिला आता है जिसका नाम है उदयपुर। कौन सा जिला है? उदयपुर। तो उदयपुर के अंदर अगर हमें पूछ ले तो इसको बोल सकते हैं मेवाड़ राजपूताना भी बोल सकते हैं, मेवाड़ राजपूताना एजेंसी भी बोल सकते हैं इसे दक्षिण में है तो दक्षिण राजपूताना एजेंसी भी इसे बोल सकते हैं, दक्षिण राजपूताना एजेंसी, ठीक है, एजेंसी इसे बोल सकते हैं। तो गुरुजी उदयपुर को पीए कौन हो? और यहाँ का जो पीए था वो कौन था? मेजर सावर्स। यहाँ का जो पीए था वो कौन था? मेजर सावर्स था। कौन था भी? मेजर सावर्स। ये आ गया कहाँ का? उदयपुर का। ये दूसरी सैनिक जो राजपूताना एजेंसी होगी। अब तीसरी देखो, यहाँ पर एक जगह है, उस जगह का नाम है कोटा। कौन सी जगह है? कोटा। कौन सी साइड मानना आ रही है? पूर्वी साइड मानना आ रही है, ठीक है। तो ये कौन सी होगी? पूर्वी राजपूताना एजेंसी, पूर्वी राजपूताना एजेंसी, पूर्वी राजपूताना एजेंसी। अब देखो पूर्वी राजपूताना एजेंसी का जो मुख्यालय कहाँ था? कोटा के अंदर। यहाँ का पीए कौन था? पीए, पीए यहाँ का पीए था, यानी कोटा का पीए। कोट के क्या लगाना है? बटन लगाना है, बर्टन था। कौन था भी? बर्टन था। कौन था? बर्टन था। इन्हीं के संबंधित राजा भी याद रखने में, वो भी करवाऊंगा मैं इसके साथ साथ। यानी पूर्वी राजपूताना एजेंसी का मुख्यालय कोटा के अंदर था और इसका पीए कौन था? पॉलिटिकल एजेंट बर्टन था। यहाँ पर जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है जयपुर और इसको बोलते हैं जयपुर राजपूताना एजेंसी, इसे कहते हैं। यहाँ पर जो एजेंसी थी उसका नाम था जयपुर राजपूताना एजेंसी, जयपुर राजपूताना एजेंसी। ध्यान रखो भी, सभी पढ़ाई के अंदर ध्यान दो, बातें मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो। इन्हीं से संबंधित कोई भी जो बातें हैं वो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो इन चीज़ों का नोट्स बना ली हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1857 की क्रांति जब मैंने शुरू किया तो मैं यही चाहता हूँ कि एक भी बात ना छोड़ूं। तो जयपुर का उस वक्त यानी 1857 की क्रांति के समय की बात कर रहे हैं, राजपूताना एजेंसियां। तो जयपुर राजपूताना एजेंसी मुख्यालय कहाँ है? जयपुर के अंदर हो गया, जयपुर नाम है इसके अंदर। और यहाँ का जो पीए था पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट था ईडन। कौन था भाई? पीए था यहाँ का ईडन, ईडन, ईडन। ये हो गए यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट। अब देखो यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट हो गए, उसके बाद आपको याद ये होना चाहिए कि उस वक्त जोधपुर का राजा कौन था? जोधपुर का राजा, यानी जोधपुर का उस 1857 की क्रांति में तो हमने तख्ता ही पलट दिया था अंग्रेजों का, याद रखो, क्योंकि मैकमोसन ने काट के कौन रख दियोगे तो तख्तों कट्ठा पलटे हो। बर्टन यहाँ पर भी कोटा के अंदर भी मारे थे लोगों को, अंग्रेज अधिकारियों को, लेकिन याद पहले यहाँ से रखो, यानी जोधपुर का हमने क्या पलट दिया था? तख्ता ही पलट दिया था। याद रखो यहाँ का उस वक्त राजा कौन था? तख्त सिंह। कौन था भाई? तख्त सिंह था। यहाँ का राजा कौन था? तख्त सिंह था। उसके बाद मेवाड़ का उस वक्त राजा था स्वरूप सिंह। कौन था? 1857 की क्रांति में स्वरूप सिंह था। मेवाड़ का राजा कौन था? स्वरूप सिंह था। कोटा का राजा कौन था? राम सिंह। कौन था भाई? राम सिंह। ठीक है, अब ये बताओ राम सिंह ये फर्स्ट है या फिर सेकंड है? जल्दी जल्दी बताओ आप। और यहाँ पर भी कौन थे? जयपुर के उस वक्त राजा थे राम सिंह। राम सिंह, जयपुर के भी राजा कौन थे? राम सिंह द्वितीय। ठीक है, राम सिंह जिनको 1857 की क्रांति के अंदर अंग्रेजों ने तन मन धन से अंग्रेजों की इसने क्या की थी? सहायता की थी। ठीक है, वो ये वही राम सिंह है। ठीक है, तो उसके बाद राम सिंह हो गया, जयपुर का कौन हो गया? राम सिंह, जिसने जयपुर को कौन से रंग में रंगा था? गेरुआ रंग के अंदर रंगवाया था। ठीक है, 1876 के अंदर। तो
ये बात हो गई। तो ये यहाँ की क्या थी भाई, राजपूताना एजेंसियों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी। तो राजा भी याद रखो आप, पश्चिम राजपूताना एजेंसी का राजा कौन, जो उस वक्त 1857 की क्रांति के समय राजा कौन थे, तख्त सिंह थे। तो बीकानेर के कौन थे, सरदार सिंह थे। राजस्थान के एकमात्र राजा थे बीकानेर के सरदार सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता राजस्थान से बाहर जाकर की थी, हिसार सिरसा इधर जाकर उन्होंने क्या की थी, सहायता की थी। बस बने रहो क्लास में, बार बार बोल रहा हूँ, बने रहो क्लास में, सीखते रहो, लिखते रहो, याद करते रहो, समझते रहो, कामयाब हो जाओगा तावड़े। ठीक है, सपने जो देख रखी है ना आपने। अब देखो ये हो गए, भरतपुर का शासन कौन संभाल रहा था, यानी यहाँ पर जो भरतपुर था, भरतपुर का शासन कौन संभाल रहा था, बताओ भाई, भरतपुर का शासन कौन संभाल रहा था, बताओ जल्दी जल्दी। भरतपुर का शासन कौन संभाल रहा था, अजमेर के अंदर कर्नल डिक्सन संभाल रहा था। अजमेर में कौन संभाल रहा था, कर्नल डिक्सन संभाल रहा था। सिरोही के अंदर कौन संभाल रहा था, बताओ जल्दी जल्दी, क्यों पढ़ो कौन थे आजकल, बातें ज्यादा करो। आपको ये बताना है, कमेंट भी करना है इनका, कि उस वक्त सिरोही का कार्यभार कौन संभाल रहा था। एक तो सिरोही का, ठीक है, दूसरा है भरतपुर को, तीसरा है अजमेर। इन तीनों जगह के जो कार्यभार संभाल रहे थे, इनको आपको कमेंट कर जल्दी से बताना है, बताओ भी। ठीक है, यानी भरतपुर का उस वक्त कार्यभार कौन संभाल रहा था, सिरोही का कौन संभाल रहा था, भरतपुर का कौन संभाल रहा था, और अजमेर का कौन संभाल रहा था। ये 1857 की क्रांति से संबंधित बात है। आप बताना है, आपको बताना है कि उस वक्त कार्यभार यहाँ के कौन संभाल रहे थे। जिस प्रकार से उत्तरी भारत के अंदर जो आगरा के अंदर उसका मुख्यालय था 1857 की क्रांति में, वहाँ के जो कोलविन थे वो भारत की जब पढ़ेंगे ना 1857 की क्रांति, तो उस वक्त जरूर बताएंगे आपको। तो ये थी राजपूताना एजेंसी। अब देखो मैं इसे मिटा देता हूँ, दिखाई दे रही होगी सारा साफ। बताओ भाई, ये जो बातें हैं राजपूताना एजेंसी, यहाँ के राजा कौन थे, सभी बातें पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण जो बातें हैं, किस राजा ने अंग्रेजों की सहायता की थी, जिसको GCI की उपाधि भी दी थी, तोपों की सलामी की संख्या बढ़ाकर ज़्यादा कर दी थी, तो वो सारी बातें पढ़ लेंगे। अब देखो, तो अब देखो 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ बार एग्जाम में जो कथन पूछ लेते हैं, 1857 की क्रांति से संबंधित कथन, ये कथन भी आप याद रखना, क्योंकि 1857 की जो क्रांति है, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन है वो आपको याद होने चाहिए। जैसे वीडी सावरकर ने इन्हें क्या कहा था, वीडी सावरकर ने कहा था, ये तो भारतीयों का प्रथम क्या था, स्वतंत्रता संग्राम था। भारतीयों का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारतीयों का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, ये बात कही थी वीडी सावरकर ने कही थी। इनकी एक पुस्तक है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, यानी इनकी पुस्तक का अगर आपको नाम पूछ ले, इनकी पुस्तक का नाम है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ठीक है, आगे पुस्तक है। हमें थोड़ी बहुत इंग्लिश, तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो भारतीयों का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, किसने कहा था, वीडी सावरकर ने कहा था इसे। जैसे L.E.R. रीज ने क्या कहा था, L.E.R. रीज ने कहा था कि धर्मांधों और ईसाइयों के बीच युद्ध था, यानी धर्मांधों का किसके विरुद्ध युद्ध था, ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ठीक है। आप बात करने की युद्ध था, L.E.R. रीज ने कही थी, यानी कि L.E.R. रीज ने इनको कहा था कि ये धर्मांधों और ईसाइयों के बीच का क्या है भी युद्ध है। उसके बाद आपको ये भी पूछ सकता है कि अशोक मेहता ने इसे क्या कहा था, यानी कुछ एक इतिहासकार सभी को मैं बता देता हूँ। अशोक मेहता ने कहा था राष्ट्रीय विद्रोह है, क्या कहा था भाई, राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, क्या कहा था, राष्ट्रीय विद्रोह है। तो राष्ट्रीय विद्रोह से याद रख लेना, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, डिज़रायली। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था, नहीं, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने कहा था इसे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, डिज़रायली थे। उन्होंने भी क्या कहा था, डिज़रायली, उन्होंने भी कहा था कि ये तो एक क्या है, राष्ट्रीय विद्रोह है, राष्ट्रीय विद्रोह है, ठीक है।
बिंग बात, ये 1857 की क्रांति से संबंधित कथन है, इनको आप याद रखना, ठीक है। जेम्स आउटरम ने क्या कहा था? जेम्स आउटरम याद रख लो, यानी आउट करना है किसे? जो हिंदू और मुस्लिम लोगों को जो भड़का रहे हैं उनको देश से क्या करना है? आउट करना है। तो इन्होंने कहा था हिंदू व मुस्लिम लोगों का षड्यंत्र, हिंदू व मुस्लिम लोगों का क्या कहा था इसने? षड्यंत्र कहा था 1857 की क्रांति को, ठीक है। ये LAR रीज ने इसे धर्मांधों और ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था। अशोक मेहता ने राष्ट्रीय विद्रोह, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने जो डिज़रायली थे उन्होंने भी इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। जेम्स आउटरम ने इसे हिंदू व मुसलमानों के बीच युद्ध कहा था। TR होम्स ने इसे सभ्यता व बर्बरता, यानी बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध, बर्बरता व सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था। सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था। किसे कहा था? युद्ध कहा था। RC मजूमदार ने इसे कहा था। RC मजूमदार ने इसे क्या कहा था कि ये एक कोई राष्ट्रीय विद्रोह है, यानी स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह नहीं है, ये एक सैनिक विद्रोह है। क्या कहा था? सैनिक विद्रोह कहा था। RC मजूमदार ने इसे क्या कहा था? 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहा था। ये कथन है ना, इनसे संबंधित एग्जाम में पूछे भी गए हैं। पूछा ये गया था कि जैसे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने 1857 की क्रांति के बारे में कौन सा कथन कहा था, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था। ऐसे पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति को हिंदू व मुस्लिम लोगों का षड्यंत्र किसने कहा था। ऐसे भी पूछ सकता है कि सैनिक विद्रोह किसने कहा था। तो ये चीजें हैं महत्वपूर्ण, ये कथन है 1857 की क्रांति से संबंधित, वो याद होने चाहिए। अब देखो, ये तो बातें हो गई 1857 की क्रांति से संबंधित। अब ये कथन थे, अब मैं उससे संबंधित जब मैं क्रांति की शुरुआत करूंगा, इससे संबंधित और भी बातें हमें करनी है। अब देखो, आप ये बताओ जल्दी से कि 1857 की क्रांति में राजस्थान से जो सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? बताओ जल्दी से। तब तक मैं अमरचंद भाटिया जी को करवा देता हूँ, क्योंकि 1857 की क्रांति में अमरचंद भाटिया जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। देखो, अमरचंद भाटिया जी की अगर मैं बात करूं, आपको ये बताना है कि 1857 की क्रांति में सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? कमेंट करके बताओ, और कहां से थे ये भी बताना है। अमरचंद भाटिया से संबंधित मैं बात करूं तो ये कौन सी रियासत से थे? बीकानेर रियासत से। कौन सी रियासत से थे? बीकानेर रियासत से थे। अमरचंद भाटिया कौन सी रियासत से थे? बीकानेर रियासत से थे। उसके बाद 1857 की क्रांति में राजस्थान से शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति, 1857 की क्रांति में राजस्थान से शहीद होने वाले, राजस्थान के शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति गुरुजी एक शहीद होया भी लक्ष्मीबाई की सहायता करना रहा ग्वालियर के अंदर। तब इनको अंग्रेजों ने कहा 22 जून 1857 को फांसी दे दी थी। ठीक है, तो ये राजस्थान से एक ये सेठ व्यापारी थे अमरचंद भाटिया, बीकानेर रियासत से, और वहां पर अपना व्यापार चलाते थे। तो इनको अंग्रेजों ने कब फांसी दी थी? अंग्रेजों ने इन्हें फांसी दी थी 22 जून 1857। कब दी थी भाई? 22 जून 1857 को अंग्रेजों ने इन्हें क्या दे दी थी? फांसी दे दी थी। तो अंग्रेजों ने फांसी दी थी 22 जून 1857 को, ग्वालियर के एक पेड़ के नीचे दी थी। वहीं पर इनकी क्या बनी हुई है? आज स्मारक इनका बना हुआ। ये एक व्यापारी थे अमरचंद भाटिया, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद अमरचंद भाटिया को कहा जाता है राजस्थान का मंगल पांडे। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है अमरचंद भाटिया को। उसके बाद आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, ये थे 1857 की क्रांति के प्रथम भामाशाह। राजस्थान ने 1857 की क्रांति के प्रथम भामाशाह, 1857 की क्रांति के प्रथम भामाशाह। ठीक है, भामाशाह क्यों कही जाए? क्योंकि इन्होंने किसकी सहायता की थी? लक्ष्मीबाई की सहायता की थी। किनकी सहायता की थी भाई? लक्ष्मीबाई की सहायता की थी। किसकी सहायता की थी? लक्ष्मीबाई की सहायता की थी, इसलिए इनको भामाशाह कहा जाता है। और भामाशाह से याद आया, महाराणा प्रताप की भी सहायता की थी भामाशाह ने। कुछ एक स्वर्ण मुद्राएं देकर महाराणा प्रताप की सहायता की थी। और जो भामाशाह पुरस्कार है वो दिया जाता है दानदाताओं को, यानी जो भामाशाह कार्ड है या फिर जो
शुरुआत की गई थी ना वसुंधरा सरकार के द्वारा भामाशाह कार्ड की, उसके बाद अगर आपको पूछ ले कि भामाशाह पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो भामाशाह पुरस्कार दिया जाता है जो दानवीर होते हैं ना, दान दाताओं को भामाशाह पुरस्कार दिया जाता है। आप ये बताओ, हाकिम खां सूरी महाराणा प्रताप की सेना का जिसने अग्रिम भाग का नेतृत्व किया था, हाकिम खां सूरी जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? जैसे महाराणा प्रताप पुरस्कार है वो खेल क्षेत्र में दिया जाता है, हाकिम खां सूरी पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? कमेंट कर भी आप जरूर बताओगे। तो ये 1857 की क्रांति से संबंधित जो अमरचंद जी भाटिया थे, ये राजस्थान से शहीद होने वाले क्या थे? प्रथम व्यक्ति थे। इनको ग्वालियर के अंदर फांसी दे दी गई थी। अंग्रेजों ने 22 जून 1857 को इन्होंने क्या दी थी? फांसी दी थी। राजस्थान का मंगल पांडे ने कहा जाता है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रथम भामाशाह कौन थे भाई? अमरचंद भाटिया थे। अब देखो मैं इसे मिटाता हूँ। उसके बाद 1857 की क्रांति से संबंधित अगर अपने अब पढ़ेंगे बातें कि 1857 की क्रांति कब शुरू हुई, किस प्रकार से शुरू हुई, सैनिक छावनियाँ पढ़ ली, राजपूताना जेन से हमने पढ़ ली है, ठीक है। तो इन्हीं से संबंधित और भी कल अपने क्या करेंगे, 1857 की क्रांति की मैं शुरुआत कर दूंगा। आज थोड़ा सा समय का अभाव है, उसकी वजह से आज इतना ही पढ़ाया गया। लेकिन जितने भी मैं बता रहा हूँ कि जितने भी मैं 1857 की क्रांति के पार्ट बनेंगे, यानी 2 पार्ट बने, 3 बने, 4 बने राजस्थान में, तो वो मैं आपको सभी करवा दूंगा। लेकिन आप उनसे संबंधित एक बात ध्यान रखना, उन सभी को नोट कर लेना, ठीक है ना। और ये 1857 की क्रांति से जो प्रथम शुरुआत की बातें थी वो करवाई है, और कल मैं प्रारंभ कर दूंगा 1857 की क्रांति की शुरुआत, ठीक है। 6 सैनिक छावनियाँ जिस प्रकार से ब्यावर, और जो आपको ये बताना है कि कौन सी सैनिक छावनी थी राजस्थान की जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों आज थोड़ा सा समय का अभाव है, जिसकी वजह से आज ये इतनी क्लास लगानी पड़ी। लेकिन कल ज़रूर आपके लिए फिर वही टाइम और ज़्यादा लंबी क्लास लेने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।